गुणातीत सचराचर स्वामी, राम उमा सब अंतर्जामी। कामने के दीनता दिखाई, धीरने के मन वृत्ति दृढ़ाई। क्रोध मनोज लोभ मद माया, छूटहि सकल राम की दाया। सो नर इंद्रजाल नहीं भूला, जापर होई सो नट अनुकूला। संत हृदय जस निर्मल बारी, बांधे घाट मनोहर चारी। जहाँ तहाँ प्यही विविध मृग नीरा, जनु उदार ग्रह जाचक धीरा। नमस्कार व्यूअर्स, और आप सब लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सबकी दिवाली बहुत अच्छी गई होगी। तो अब हमने कल तक क्या जाना था, जान लेते हैं। कोयले कूंज रही हैं, मानो मतवाले हाथी हैं। ढेक और मकोक पक्षी मानो ऊंट के खच्चर हैं। मोर चकोर तोते कबूतर और हंस मानो सब सुंदर ताजे घोड़े हैं। तीतर और बटेर पैदल सिपाहियों के झुंड हैं। कामदेव की सेना का वर्णन नहीं हो सकता। पर्वतों की शिलाएं रथ और जल के झरने नगाड़े हैं। पपीहे भाट है जो गुण समूह का वर्णन करते हैं। भौरों की गुंजार भेरी और शहनाई है। शीतल मंद और सुगंधित हवा मानो दूध का काम लेकर आई है। इस प्रकार चतुर रागिनी सेना साथ लिए कामदेव मानो सबको चुनौती देता हुआ विचर रहा है। हे लक्ष्मण, कामदेव की इस सेना को देखकर जो धीर बने रहते हैं, जगत में उन्हीं की प्रतिष्ठा होती है। इस काम के एक स्त्री का बड़ा भारी बल है। उससे जो बच जाए वही श्रेष्ठ योद्धा है। तो अब जान लेते हैं कि इस रामचरितमानस को पढ़ने का उद्देश्य, तो उद्देश्य एक शुभ कार्य है और उसकी मंदिर की मैं वीडियो आपको डाल देती हूँ, तो वो आप देखिए और कमेंट बॉक्स में मुझे अवश्य बताइए। तो मंदिर की वीडियो आपने देखी, आपको वो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में मुझे अवश्य बताएं। तो स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने इस कार्यक्रम रामचरितमानस के अरण्यकांड पाठ से। तो शुरू करते हैं आज का पाठ। तात तीनी अति प्रबल खल, काम क्रोध अधुलोभ। मुनि विज्ञान धाम मन, करहि निमिष मोह क्षोभ। हे तात, काम क्रोध लोभ ये तीन अत्यंत प्रबल दुष्ट हैं। ये विज्ञान के धाम मुनियों के भी मनों को पल भर में शुद्ध कर देते हैं। लोभ के इच्छा, दंभ बल, काम के केवल नारी। क्रोध के पुरुष, वचन बल, मुनिवर कहीं विचारी। लोभ को इच्छा और दंभ का बल है, काम को केवल स्त्री का बल है और क्रोध को कठोर वचनों का बल है। श्रेष्ठ मुनि विचार कर ऐसा कहते हैं। गुणातीत सचराचर स्वामी, राम उमा सब अंतर्जामी। कामने के दीनता दिखाई, धीरने के मन वृत्ति दृढ़ाई। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी गुणातीत चराचर कामी लोगों की दीनता दिखलाई है और धीर पुरुषों के मन में वैराग्य को दृढ़ किया है। क्रोध मनोज लोभ मद माया, छूटहि सकल राम की दाया। सो नर इंद्रजाल नहीं भूला, जा पर होई सो नट अनुकूला। क्रोध काम लोभ मद माया ये सभी श्री राम जी की दया से छूट जाते हैं। वह नट जिस पर प्रसन्न होता है वह मनुष्य इंद्रजाल में नहीं भूलता। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजनु जगत सब सपना। पुनि प्रभु गए सरोवर तीरा, पंपा नाम सुभग गंभीरा।
हे उमा, मैं तुम्हें अपना अनुभव कहता हूँ, हरि का भजन ही सत्य है, यह सारा जगत तो स्वप्न है। फिर प्रभु श्री राम जी पंपा नामक सुंदर और गहरे सरोवर के तीर पर गए। संत हृदय जैसे निर्मल बारी, बांधि घाट मनोहर चारी, जहाँ तहाँ पियई विविध मृग नीरा, जनु उदार गृह जाचक भीरा। उसका जल संतों के हृदय जैसा निर्मल है, मन को हरने वाले सुंदर चार घाट बंधे हुए हैं, भांति भांति के पशु जहाँ तहाँ जल पी रहे हैं, मानो उदार दानी पुरुषों के घर याचकों की भीड़ लगी हो। पूरी इन घन सघन ओट जल बेगी न पाइए मर्म, माया छन न देखिए जैसे निर्गुण ब्रह्म। घनी पुरइनों की आड़ में जल का जल्दी पता नहीं मिलता, जैसे माया से ढके रहने के कारण निर्गुण ब्रह्म नहीं दिखता। सुखी मीन सब एक रस, अति अगाध जल माही, जथा धर्मशील ने के दिन सुख संयुत जाही। उस सरोवर के अत्यंत अथाह जल में सब मछलियां सदा एक रस सुखी रहती हैं, जैसे धर्मशील पुरुषों के सब दिन सुखपूर्वक बीतते हैं। विकसे सर सिज नाना रंगा, मधुर मुखर गुंजत बहुभृंगा, बोलत जल कुकुट कुट कुट कल हंसा, प्रभु बिलो की जनु करत प्रशंसा। उसमें रंग बिरंगे कमल खिले हुए हैं, बहुत से भौरे मधुर स्वर से गुंजार कर रहे हैं, जल के मुर्गे और राजहंस बोल रहे हैं, मानो प्रभु को देखकर उनकी प्रशंसा कर रहे हों। चक्र बाक बक खग समुदायी, देखत बनई बरनी नहीं जाई, सुंदर खग गण गिरा सुहाई, जात पथिक जन लेत बुलाई। चक्रवात बगुले आदि पक्षियों का समुदाय देखते ही बनता है, उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। सुंदर पक्षियों की बोली बड़ी सुहावनी लगती है, मानो जाते हुए पथिक को बुलाए लेती हो। ताल समीप मुनि गिर छाए, चहु दिसी कानन बिटप सुहाए, चंपक बकुल कदम्ब तमाला, पाटल पनस परास रसाला। उस झील के समीप मुनियों ने आश्रम बना रखे हैं, उसके चारों ओर वन के सुंदर वृक्ष हैं, चंपा, मौलसरी, कदम्ब, तमाल, पाटल, कटहल, ढाक और आम आदि। नव पल्लव कुसुमित तरुनाना, चंचरी चिपटली कर गाना, शीतल मंद सुगंध सुभाऊ, संतत बई बनूहर बाऊ। बहुत प्रकार के वृक्ष नए नए पत्तों पुष्पों से युक्त हैं, भौरों के समूह गुंजार कर रहे हैं, स्वभाव से ही शीतल मंद सुगंधित और मन को हरने वाली हवा सदा बहती रहती है। कुहु कुहु कोकिल धुनि करहीं, सुनि रव सरस ध्यान मुनि टरहीं। कोयले कुहू कुहू का शब्द कर रही हैं, उनकी रसीली बोली सुनकर मुनियों का भी ध्यान टूट जाता है। फल भारन नबी बिटप सब रहे भूमि नियराई, पर उपकारी पुरुष में नवही सुसंपत्ति पाई। फलों के भोज से झुककर सारे वृक्ष पृथ्वी के पास आग लगे हैं, जैसे परोपकारी पुरुष बड़ी संपत्ति पाकर झुक जाते हैं। देखी राम अति रुचिर तलावा, मजनू कीने परम सुख पावा, देखी सुंदर तरुवर छाया, बैठी अनुज सहित रघुराया। श्री राम जी ने अत्यंत सुंदर तालाब देखकर स्नान किया और परम सुख पाया। एक सुंदर उत्तम वृक्ष की छाया देखकर श्री रघुनाथ जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित बैठ गए। तह पुनि सकल देव मुनि आए, स्तुति करी निज धाम सिधाए, बैठे परम प्रसन्न कृपाला, कहत अनुज सन कथा रसाला।
फिर वहाँ सब देवता और मुनि आए और स्तुति करके अपने अपने धाम को चले। कृपालु श्री राम जी परम प्रसन्न बैठे हुए छोटे भाई लक्ष्मण जी से रसीली कथाएं कह रहे हैं। बिरहवंत भगवंत ही देखी नारद मन भर सोच विशेषी, मोर साब करी अंगीकारा सहत राम नाना दुख भारा। भगवान को विरह युक्त देखकर नारद जी के मन में विशेष रूप से सोच हुआ। उन्होंने विचार किया कि मेरे ही शाप को स्वीकार करके श्री राम जी नाना प्रकार के दुखों का भार सह रहे हैं। ऐसे प्रभु ही बिलोक जाई, पुण्य न बनी ही अस अवसर आई। यह विचार नारद कर बीना, गई जहाँ प्रभु सुख असीना। ऐसे प्रभु को जाकर देखूं, ऐसा अवसर न बन आवेगा। यह विचार कर नारद जी हाथ में वीणा लिए हुए वहां गए जहाँ प्रभु सुखपूर्वक बैठे हुए थे। गावत रामचरित मृदुबानी, प्रेम सहित बहु बात बखानी। करत दंडवत लिए उठाई, राखे बहुत बार उरलाई। वे कोमल वाणी से प्रेम के साथ बहुत प्रकार से बखान कर रामचरित का गान कर रहे थे। दंडवत करते देखकर श्री राम जी ने नारद जी को उठा लिया और बहुत देर तक हृदय से लगाए रखा। स्वागत पूछी निकट बिठारे, लक्ष्मण सादर चरण पखारे। फिर स्वागत पूछकर पास बिठा लिया। लक्ष्मण जी ने आदर के साथ उनके चरण धोए। नाना विधि विनती करी, प्रभु प्रसन्न जी जानी। नारद बोले बचन तब, जोरी सरोरु आनी। बहुत प्रकार से विनती करके वे और प्रभु को मन में प्रसन्न जानकर तब नारद जी कमल के समान हाथों को जोड़कर वचन बोले। सुनहु उदार सहज रघुनायक, सुंदर अगम सुगम वरदायक। देहु एक बर मागव स्वामी, यद्यपि जानत अंतर जामी। हे स्वभाव से ही उदार श्री रघुनाथ जी, सुनिए आप सुंदर अगम और सुगम वर के देने वाले हैं। हे स्वामी, मैं एक वर मांगता हूँ, वह मुझे दीजिए। यद्यपि आप अंतर्यामी होने के नाते सब जानते ही हैं। जानहु मुनि तुम्ही मोर स्वभाव, जनसन कबहु की करऊं दुराऊ। कवन वस्तु अति प्रिय मोहि लागी, जो मुनिवर न सकहु तुम मागी। श्री राम जी ने कहा, हे मुनि, तुम मेरा स्वभाव जानते ही हो। क्या मैं अपने भक्तों से कभी कुछ छिपाव करता हूँ? मुझे ऐसी कौन सी वस्तु प्रिय लगती है जिसे हे मुनि श्रेष्ठ तुम नहीं मांग सकते। तो आज का पाठ मैं यहीं पर पूर्ण करती हूँ। कल फिर मिलेंगे। तब तक आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए। कल फिर मिलते हैं एक नए पाठ में, एक नई उमंग, एक नई तरंग के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।